क्या नहीं आ रहा है तो वो फिर जिम्मेदार होगा। अब आज हम आ गए हैं तो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, छूटने दो 2-4 दिन सबका। हम्म, कल जो मैंने बताया था, फटाफट पहले, हाँ वो हमें बताओ। जो सुना, कल क्या बताया था? भक्ति काल के उद्भव पर विवाद क्या है, इस पे बात हुई थी। भक्ति काल का उद्भव कैसे हुआ, उस पर विवाद क्या है, क्या क्या बताया था इसमें? कि सबसे पहले कि भक्ति का उद्भव कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या बताया था? हाँ देखिए, दक्षिण भारत में हुई भक्ति आंदोलन की शुरुआत। कहाँ? दक्षिण भारत। कब? 6वीं और 7वीं शताब्दी। फिर हम देखते हैं उत्तर भारत में 14वीं शताब्दी। और ये 14वीं शताब्दी में आंदोलन के रूप में आई। इसी बात को लेकर ही सारा हिंदी साहित्य में विवाद है कि 14वीं शताब्दी में हिंदी साहित्य आंदोलन के रूप में कैसे आ गई। तो विवाद का मूल विषय क्या है? विवाद का मूल विषय यही है साहब कि अगर 14वीं शताब्दी जो है, 14वीं शताब्दी को हम देख रहे हैं तो भक्ति काल जो है वो आंदोलन के रूप में कैसे आ गया। भक्ति काल को हम देखें तो आंदोलन के रूप में कैसे आ गया। तो आंदोलन तो कोई अचानक होता नहीं है कि अचानक हो जाता है आंदोलन। एक पूरा उसमें जो सिस्टम होता है, विकास होता है। और इसी बात को लेकर कि जब भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी में भक्ति आई तो 14वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के रूप में कैसे आ गई। आंदोलन का मतलब मैंने आपको बताया था कि बड़े पैमाने का बदलाव, आमूल चूल बदलाव ही आंदोलन कहलाता है। आमूल चूल का मतलब बड़े स्थान पर जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधार पर बदलाव दिखाई दे। तो अगर आप देखेंगे तो जो भक्ति आंदोलन है उसने समाज में भी बदलाव लाया। लाया कि नहीं लाया? उच्च वर्ग के लोग के खिलाफ आवाज उठा दी गई। जो उच्च वर्ण के लोग हैं उनके खिलाफ निम्न वर्ण के लोगों ने आवाज उठाई। तो यहां पर आप देखेंगे कि सामाजिक आंदोलन भी दिखेगा। आर्थिक आंदोलन कैसे? लोअर क्लास, जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो लोअर क्लास के पास काम करने के अवसर आए। एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई और जब केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई तो बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, जिसमें लोअर क्लास शामिल रहा। और जब लोअर क्लास के पास पैसा आया, धन आया, तो उसने सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग किया। और जब सामाजिक प्रतिष्ठा की मांग किया तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने धर्म में भी सुधार की बात कर दिया। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है, इसलिए कहते हैं भक्ति आंदोलन, इसलिए कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था भक्ति का उद्भव, ये आंदोलन वाली बात समझ में आ गई। उद्भव कैसे हुआ, कल उद्भव पे भी 1-2 पॉइंट लिखवाया था। उद्भव पे मैंने ये बताया था कि वैदिक साहित्य को भी अगर देखोगे तो वैदिक साहित्य में भी आपको ये चीज दिखाई देगी। कहां दिखाई देगी? वैदिक साहित्य का मतलब वेद। अच्छा, वेद में भी आप देखोगे तो उपनिषद, और वो भी श्वेताश्वर उपनिषद में आप देखेंगे कहा गया यज्ञ टूटी फूटी नौका है, इससे कोई पार नहीं हो सकता। उपनिषदों में ये बात सीधे कही गई है और यहीं से भक्ति की अवधारणा धीरे धीरे समाज में दिखाई देती। हाँ भाई, आ रहे हैं। बौद्ध और जैन धर्म में भी हम देखते हैं करुणा, दया
की भी बातें रखी गई हैं। फिर कहाँ है बौद्ध और जैन धर्म। में आप देखते हो तो करुणा की भावना, करुणा की भावना है, वहां से भी हमें भक्ति दिखाई देती। कल जितनी बातें बताई थी उसी का रिवाइज कर रहे हैं। इसके अलावा भागवत धर्म, भारत में भागवत धर्म, भागवत धर्म का मतलब है भगवान कृष्ण, कृष्ण की भक्ति। और इसके लिए आप देखेंगे तो विदिशा लेख आपको याद आना चाहिए। विदिशा लेख हेलियोडोरस ने लिखवाया। हेलियोडोरस का विदिशा लेख, उसमें भागवत धर्म में उसका झुकाव था, उसको दिखाया गया है। यह मध्य प्रदेश के विदिशा में एक लेख मिला और वहां से भी उसने, वो व्यक्ति एक विदेशी व्यक्ति है हेलियोडोरस, वो कहता है मेरा कृष्ण के प्रति काफी झुकाव है, मैं भागवत धर्म के प्रति अनुरक्त फील करता हूं, मुझे अंदर से कुछ फीलिंग आती है, मेरा अंदर से जो लगाव है। तो ये कुछ ऐसे साक्ष्य हैं कि भारत में भक्ति कोई 6ठी-7वीं शताब्दी में नहीं, उसके पीछे भी भारत में भक्ति है। राशिद, ध्यान कहाँ है? क्या सोच रहे हो? कुछ सोच रहे हो लेकिन इधर क्लास में नहीं हो। जैसे हम भी जान लें, भैया मैंने आपको बताया था कि भारत में जो यूनानी आए, शक आए, कुषाण आए, तो ये जब लोग आ रहे हैं तो इनके द्वारा कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो भारत की संस्कृति से प्रभावित होंगे, और उसी संस्कृति से प्रभावित होने के कारण भारत में एक लेख लिखवाया गया, विदिशा लेख, जो इस बात की सूचना दे रहा है कि एक विदेशी व्यक्ति भागवत धर्म के प्रति अपना जुड़ाव रखता है। सीधी सी बात यह है। इसके अलावा आप देखते हैं कि उत्तर भारत में श्रीमद् भगवत गीता और दक्षिण भारत में आप देखते हैं तो दिव्य प्रबंधम नामक ग्रंथ मिलता है, जहां पर भक्ति के साक्ष्य मिलते हैं। ये अब इसके पीछे भी हम जा रहे हैं, ये सारी बातें इसके पीछे की हैं। कि मतलब भक्ति अचानक भारत में पैदा नहीं हो गई कि अचानक आ गया। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कुछ विवाद है, कुछ विदेशी लोग कहेंगे इस्लाम जब आया तो भक्ति आ गई, कुछ लोग ईसाइयत की जो बात करने वाले कहेंगे ऐसा है कि जब ईसाइयत की विचारधारा आई भारत में तो जैसे बिजली चमकती है वैसे भक्ति आंदोलन फैल गया। जॉर्ज ग्रियर्सन। अब समझना पड़ेगा कि क्या ये बातें सच हैं। तो ये जो मैं आधार आपको दे रहा हूं इसीलिए दे रहा हूं कि ये बातें सच नहीं हैं, क्योंकि भारत में वैदिक साहित्य, चाहे वेदों का साहित्य है, वहां पर, इसके अलावा आप देख रहे हैं उत्तर भारत में श्रीमद् भगवत गीता में आपको भक्ति आपको दिखाई देगी। फिर दक्षिण भारत में आप देखोगे तो दिव्य प्रबंधम नामक पुस्तक में आपको भक्ति दिखाई देगी। इसका मतलब भक्ति के पूरे साक्ष्य रहे हैं। और जो भारत में भक्ति आई है वो धीरे धीरे एक धारा के रूप में बनी है। ये भक्ति जो 14वीं शताब्दी में आपको दिखाई दे रही है, भक्ति कैसे आई? धीरे 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 धीरे। अगर आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करें, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मेघखंड एकत्रित हो रहे थे, और जब मेघखंड एकत्रित हो रहे थे तो आगे चल के 14वीं शताब्दी में बरस पड़े। तो धीरे धीरे धारा बह रही थी। वह 14वीं शताब्दी में एक वेग के रूप में, एक नदी के रूप में सामने प्रस्तुत हो गई। कोई चीज अचानक नहीं होती, अचानक हमारा विकास भी नहीं हुआ है। जो कुछ होता है वो एक निश्चित पैटर्न पे होता है,
एक निश्चित तरीके से होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत में जो भक्ति भी है, तो भक्ति एक निश्चित पैटर्न पर उत्पन्न हुई है। ये इतनी बात मैंने कल बताया था कि भक्ति आंदोलन का उद्भव कहाँ से हुआ था। इसके पहले जो मैंने बताया था वो सीधे आपके सिलेबस में नहीं है, जो दर्शन, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा भक्ति को समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, आगे हमने बताया था कि विवाद क्या है इसको लेकर। पहला मत है जो ये कहते हैं कि भक्ति का उद्भव कैसे हुआ। इसमें जो पहला मत है उसमें लोग कौन हैं? उसमें लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि विदेशी प्रभाव के कारण भारत में भक्ति आई, के कारण भक्ति। कौन कौन है इसमें? जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं भक्ति भारत में बिजली की कौंध के तरह से फैल गई। बिजली की कौंध, और ये बिजली की कौंध का मतलब ये है अचानक जब बिजली चमकती है तो बारिश होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही भारत में भक्ति फैली। ये कहते हैं कि मद्रास के आसपास किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में। अगर हम देखें दूसरी शताब्दी में ईसाई आकर बसे, जिनका प्रभाव रामानुजाचार्य पर पड़ा। देखिए, रामानुजाचार्य पर इनका प्रभाव पड़ा और इन्हीं से एक दर्शन आया, विशिष्टाद्वैतवाद। और उसके बाद हम देखते हैं भक्ति की शुरुआत होती है। क्या क्लियर है? भक्ति मतलब होता है जुड़ना। भक्त धन इति भक्ति। भक्ति मतलब होता है योग। एक भक्त होता है, एक ईश्वर होता है। भक्ति की अवधारणा पे पहले दिन ही बताया था। भक्त का मतलब क्या होता है, भक्ति क्यों होती है? मैंने बताया था 4 धाराएं हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। भक्ति मतलब ये होता है कि आप किसी के प्रति भावनाएं रखते हैं, और ये जो भावनाएं रखी जा रही हैं ये असीम है, महाशक्तिशाली है, महान है, और इससे अपने कल्याण की बात रखी गई है। भक्ति का मतलब होता है कि एक भक्त है और एक भगवान है। भक्त भगवान से जुड़ना चाहता है और उसमें भावनाएं ही प्रधान है। न माला चाहिए, न फूल चाहिए, न तीर्थ जाएगा, न व्रत करेगा। वह केवल उसे भीतर ही प्राप्त करेगा या उसकी आराधना करना चाह रहा है। भक्ति का मतलब यह है कि वो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो उसके गुणों से, उसकी शक्ति से बहुत ज्यादा प्रभावित है और उससे कल्याण चाहता है। क्या बात समझ में आई? भक्ति का मतलब क्या हुआ? तो भक्ति ये है। क्यों प्रेम? क्योंकि अगर ये हर प्रकार की धारा है ना, कर्म की, ज्ञान की, योग की, आखिर में भक्ति ही क्यों आंदोलन बना? प्रश्न ये होना चाहिए। ज्ञान मार्ग नीरस था,
हम तुमसे कहें कि तुम आत्मा हो, शुद्ध हो, ब्रह्म हो, तुम्हारे भीतर ही आत्मा रहती है, वही परम आत्मा है। एक दो दिन तुम हमको सुनो, फिर कहोगे यार ये सब हमको समझ में नहीं आता। ये ज्ञान मार्ग है। कर्म मार्ग क्या है? हमने तुमसे कहा कि ईश्वर को तुम्हें खोजना है, तुम ईश्वर को चाहते हो, तुम चले जाओ मक्का, तुम चले जाओ अमृतसर, तुम चले जाओ कैलाश, तुम चले जाओ मथुरा, काशी। ये क्या है? कर्म के माध्यम से ईश्वर को ढूंढना। लेकिन कुछ समय के बाद अगर ऐसे ही ईश्वर मिलता तो बड़ा यार आसान सौदा है, हर आदमी हाजी हो गया होता। ईश्वर को पाना और खुद को खोना बराबर है। जितने महान संतों ने यही कहा है। तो गुरु नानक जी भी बहुत बड़े भक्त हुए। उन्होंने कहा, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी है, भक्ति में नाम जपा जाता है। किसका? जो आराध्य है उसका। और जब तुम्हारा नाम कोई बार बार जपेगा तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। अगर कोई है तो, जैसे मान लो तुमको रात दिन कोई बुला रहा है और तुम उस जगह नहीं पहुंच पा रहे, थोड़े समय बाद देखोगे एक आपको फ्रीक्वेंसी सी आने लगी, कोई याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है, कोई याद कर... अगर भगवान भी है, इसीलिए कहते हैं नाम। सबसे पहले भक्ति शुरू होती है नाम से। किससे शुरू होती है? फिर शुरू होती है रूप, फिर शुरू होती है लीला, फिर शुरू होती है धाम। पहले लोग कहते हैं नाम। हर धर्म में आप देखेंगे लोग कहते हैं कि नाम जप करो। एक माला होती है, हिंदू संत भी जपते हैं, मुस्लिम फकीर भी जपते हैं माला। क्या जपते हैं? ईश्वर का ही नाम जपते हैं। जपते 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 माला को घिस देते हैं उंगलियों से, नहीं टांग भी देते हैं। एक माला, दो माला, तीन माला टंगती चली जा रही है, ईश्वर आ ही नहीं रहा। तो पहला प्रयास है नाम पे। लेकिन जब नाम अच्छे से जप लिया आपने, कबीर ने कहा है राम, राम नाम का जप करना चाहिए। तो राम का मतलब क्या होता है? रमन्ते स योगी स राम। जिसमें संत लोग योगी रमण करते हैं वो राम है। रा और म के बीच में कबीरा रहा लुकाए। राम का मतलब होता है कि वह सत्ता मेरे भीतर है। ओम का मतलब होता है ओ हम, वह सत्ता मेरे ही भीतर है। अनल हक का भी मतलब यही होता है, अनल हक, वो जो उधर है वही इधर है। देखो भक्ति काल बड़ा ही शानदार काल है। यहां पे समझ गए तो आपको जो सांसारिक कट्टरता भी है ना समाज की, उससे भी आप दूर हो जाओगे। सब अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे अशिक्षित। भक्ति काल में अनपढ़ लोग शिक्षित हैं। आपने कल देखा था संत काव्यधारा में, सब अशिक्षित लेकिन सब पढ़े लिखे का कान काट लेंगे। इनके सामने कोई बोल नहीं पाता है। जेएनयू इतनी बड़ी विश्वविद्यालय है, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, लेकिन सबसे ज्यादा रिसर्च कबीर पे हो रहा। अशिक्षित व्यक्ति पर इतना बड़ा संस्थान रिसर्च कर रहा है। क्यों भाई? क्या बोल दिया कबीर ने? कबीर ने यही बोला, अपने समय से आगे की बात बताई कि समाज कैसा बनना चाहिए। समाज में जो विषमता है वो विषमता नहीं होनी चाहिए। तो नाम फिर रूप। आप जिसका नाम जप रहे हैं उसका एक रूप भी आपके पास दिख जाएगा कभी। इसी को कहा गया है कि जब कल्ब आपका अच्छा होगा, हृदय आपका अच्छा होगा। सूफीज्म में यही है, जब आपका कल्ब, आत्मा आपकी अच्छी होगी, हृदय आपका अच्छा होगा तो कुछ दिखेगा प्रतिबिंब। और जब प्रतिबिंब दिख जाएगा तब आप उसकी लीला को देखेंगे कि वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है। तो आप लोगों ने खूब भजन सुने होंगे, चलतम मधुरम हस्तम मधुरम। भगवान कृष्ण में बहुत सारे भजन है। फिर धाम, जब आपने उसकी लीला को देख लिया तो आप उसी में मिल गए। ये चरण है, इसी को देखो, कर्म ज्ञान योग और भक्ति।
आई बात समझ में? तो यहां पर हम लोगों ने इस तरह से पूरे विवाद को देखा था, और हम लोगों ने कल शुरू कर दिया था, इसको आप नोट्स ले लेना, खूब लिखवा रखा है, ठीक है। हम लोगों ने संत काव्य धारा को शुरू कर दिया था। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा को क्यों संत काव्य धारा कहते हैं भाई? या इसके लिए एक शब्द और मैंने बोला था, क्या बोला था? निर्गुण, निर्गुण ज्ञान श्रेयी धारा। इसके दो नाम हैं, या तो संत काव्य धारा आएगा या निर्गुण ज्ञान श्रेयी धारा। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो भी लोग थे वो भक्ति काल की आरंभिक 14वीं शताब्दी में भक्ति काल के जो आरंभिक बातें बताने वाले लोग थे, उनको कहा गया निर्गुण काव्य धारा या संत काव्य धारा। जो निर्गुण ज्ञान श्रेयी काव्य धारा या संत काव्य धारा, इसमें ये लोग हैं जो भक्ति काल या भक्ति को आरंभिक समय में 14वीं शताब्दी में लेकर आ रहे हैं। इनके द्वारा कई बातें रखी गई। इसमें जो मुखिया व्यक्ति हैं वो है कबीर, जो मुखिया हैं, हेड हैं यहाँ पर, और इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं, जैसे रैदास हैं, मलूक दास हैं, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे कि रज्जब हैं, सुंदरदास हैं, जो गुरु नानक देव जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग आपको कबीर की परंपरा और जो अगर आप कहें कि संत काव्य धारा की परंपरा में दिखाई देंगे। तो संत काव्य धारा मतलब ये है कि इस समय आरंभिक जो संत हैं जिन्होंने अपने विचार भक्ति पर रखे, वो धारा संत काव्य धारा कहलाती है। इन संतों के बारे में एक बात ये भी है, पढ़े लिखे नहीं है। क्या है? पढ़े लिखे नहीं है, निरक्षर लोग हैं, और इनका सबसे ज्यादा विरोध है सामाजिक विषमता पर। सामाजिक विषमता पर सामाजिक विषमता पर इनका बहुत ज्यादा विरोध है। कौन है यहां पर? कबीर हैं, ठीक है, इसके अलावा रैदास हैं, फिर गुरु नानक देव हैं, बहुत सारे लोग हैं, कल नाम लिखवा दिया है आदि। इन सब का यह मानना है कि समाज में जो विषमता है वो विषमता समाप्त होनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे इसी विषमता को समाप्त करने के लिए इन्होंने एक क्रांतिकारी मानसिकता को सामने रखा है। यहां पर आपको दिखाई देगा, इस विषमता को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी मानसिकता को रखा गया है। क्रांतिकारी मानसिकता को रखा गया है। क्या है क्रांतिकारी मानसिकता साहब? बदलाव होना चाहिए, हम नहीं डरते किसी से भी। अब चाहे सिर फूट जाए, चाहे माथा फूट जाए, चाहे हाथ टूट जाए, लेकिन हम बोलेंगे जरूर। क्रांतिकारी मानसिकता है इनकी। अगर इनकी विशेषताओं पर बात करें, इनकी विशेषताएं क्या हैं, तो अनिश्चित दार्शनिक परंपरा, इसमें कुछ लिखा था कल। इस अनिश्चित दार्शनिक परंपरा का मतलब क्या है कि यहां अगर आप देखेंगे तो अगर ये लोग शिक्षित होते, अगर ये शिक्षित होते तो कोई ना कोई जो दर्शन पढ़ लेते, लेकिन ये अशिक्षित हैं, और अशिक्षित होने के नाते इनके पास कोई भी एक निश्चित दर्शन पर चलने का आधार नहीं है। इनके अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो हैं
बहुत सारी परंपराओं को समझने वाले लोग हैं, ये बहुश्रुत लोग हैं। क्या है? बहुश्रुत। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुश्रुत का मतलब जो भी समाज की परंपराएं हैं उन परंपराओं को सुनकर अपने भीतर ढालने वाले लोग हैं, बहुश्रुत लोग हैं। इसके अलावा इनके अंदर भले ही ये किसी एक निश्चित दर्शन को ये नहीं समझ पाए हों या इन्होंने दर्शन नहीं पढ़ा हो, लेकिन उसके बाद भी कई दर्शनों का प्रभाव इनके यहां दिखता है। जैसे इनके ऊपर शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखता है, शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखेगा। क्या? बहुत सारी परंपराओं को सुनने के, परंपरा को सुनकर अपने भीतर ढालना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप देखेंगे तो कबीरदास के ऊपर सिद्धों का भी प्रभाव था, नाथों का भी प्रभाव था, फिर रामानंद का भी प्रभाव था। वो बहुत सारी परंपराओं के बारे में जानते थे, भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, जैसे आप नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी परंपराओं की जानकारी दे दी जाए तो जब आप बोलेंगे तो सारी परंपराएं अपने आप फूट पड़ेंगी। ऐसे ही यहां के लोग कोई निश्चित दार्शनिक परंपरा के नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अगर जो उस समय की जो नाथ परंपरा है उसको समझा था, तो वहां पर भी यही बात रखी गई है कि हमें सामाजिक बुराइयों से दूर जाना है, अपने चित्त का निरोध करना है। ये सारी बातें न चाहते हुए भी इनके अंदर आ गई अनुभव से, और जब अनुभव से आ गई तो आप इनको कहते हैं कि ये बहुश्रुत थे, मतलब सबको सुनने वाले। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, कम बोलने का मतलब क्या है? सुनते हैं ज्यादा। उससे फायदा क्या होता है कि वो बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से अंदर ले लेते हैं। तो बहुश्रुत हैं, हर परंपरा को इन्होंने सुना था। इस्लामिक परंपरा को भी कबीर जानते थे, वो नाथों की परंपरा को भी जानते थे, वो रामानंद उनके गुरु भी थे, उनकी परंपरा को भी जानते थे। और जब आदमी कई परंपराओं को जानेगा तो जब बोलना शुरू करेगा तो सारी परंपराएं फूट पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय के संत बहुश्रुत थे। ठीक है। इनके यहां आप देखते हैं कि नाथों का हठ योग दिखाई देगा। हठ योग क्या है प्रेम? हठ योग क्या है? हठ योग, हठ योग इसके अलावा सूफियों का, सूफियों के दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, इसके अलावा वैष्णव की दास भक्ति भी दिखाई देती है। ये सारी चीज दिखाई दे रहे हैं। तो जो नाथों का हठ योग क्या है भाई? जो नाथ योगी थे वो कहते थे कि जो सूर्य नाड़ी है वो है हमारी हमारी दाहिनी श्वास, जो हमारी जो बाईं श्वास है वो चंद्र नाड़ी है, और दोनों ही सांस को जो सम कर लेता है वही योगी हो सकता है। हठ योग का मतलब यह है कि अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को रोकना, इंद्रियों का संयम। आप देखेंगे कि जो नाथ परंपरा के संत हुए उन्होंने अपने संयम की बात किया। क्या कहा? नाथ योगों की परंपरा में एक आता है पद, नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतर बसे भंडारा। इसका मतलब क्या है? 9 लख पातरी आगे नाचे, सारे नृत्य होते हों, सारे रंग बरसते हों, लेकिन योगी ध्यान में बैठा है तो ध्यान ही करेगा, उसको मतलब नहीं है।
तो यहां इसका भी असर इनके ऊपर है। तो नाथों की हठ योग की परंपरा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के मैंने आपको बताया था कि कबीरदास भी ये बात कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, इसके अलावा एक और भी है, फूटा कुंभ जल जल ही समाना ईतत कहे ज्ञानी। फूटा कुंभ, फूटा कुंभ जल 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 ही समाना ईतत कहे ज्ञानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाना ईतत कहे ज्ञानी। इसका मतलब क्या है कि जब कुंभ जो है फूट जाता है किसी जल में तो वो उसी में मिल जाता है, क्योंकि वो मिट्टी का ही होता है, उसका कोई अस्तित्व बचता नहीं है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को देख ले तो बच नहीं सकता। कहते हैं चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। इसका मतलब क्या हुआ? फूटा कुंभ जल जल ही समाना ईतत कहे ज्ञानी। जो कुंभ है, जो मटका है, वो फूट गया कहां? जल में। तो वो मिट्टी का ही तो बनता है मटका, और जब मिट्टी का मटका जल में फूटा, जल में मिल गया। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर अद्भुत व्यक्ति है, और यही बात शंकराचार्य भी कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी असर है। वो कुछ नहीं पढ़े थे, शंकराचार्य का दर्शन, अशिक्षित व्यक्ति थे। नहीं, जब बोलना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े दार्शनिक उनके अंदर लगता उनकी आत्मा ही आके बोल रही थी। महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते हैं, अनुभव गम्य है दुनिया, दुनिया अनुभव से चलती है। पुस्तक पढ़ के हर व्यक्ति, पोथी पढ़ के जग मुआ, पंडित भया न कोई। पूरी दुनिया में लोग पोथी पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान की बात आप पूछे, एक किसी को नहीं पता। अभी किसकी गर्दन उतारनी है, एकदम दिमाग काम कर जाएगा, अपना फायदा निकालना है, तुरंत दिमाग काम कर जाएगा। लेकिन जब ये कहा जाएगा कि भाई सबके हित की बात सोचे, कहीं नहीं, क्यों हम सोचेंगे, हमारा काम है, दुनिया सोचेगी, हम क्यों सोचे। पोथी हम इसलिए पढ़ते हैं कि नैतिक शिक्षा भी मिले, इसीलिए आपके लिए इथिक्स का पेपर जोड़ा गया है पेपर 4 में, पहले नहीं होता था। अब उसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है कि आपकी सच्चाई थोड़ा सामने आ जाए पेपर में। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप चाहे जितनी कोचिंग कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, आप आएंगे तो अपना ही जो विचार लेकर, थॉट प्रोसेस, आप छुप नहीं सकते, सच्चाई छिप नहीं सकती कागज के फूलों से। छिप जाएगी सच्चाई, जो जैसा है वैसा दिख जाएगा। इसीलिए यूपीएससी में जब प्रश्न आता है तो बच्चे की सच्चाई खुल जाती है, कलई खुल जाती है। यहां ऐसे नहीं आता प्रश्न, अप्लाइड आएगा, जो तुम पढ़ के जाओगे वो अप्लाइड आएगा। खासतौर से जनरल स्टडी में तो अप्लाइड ही आता है, ऐसे में अप्लाइड ही आता है। ऑप्शनल में चूंकि क्या होता है, बहुत उनके पास स्कोप होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां ऐसे व्यक्ति को पूछते हैं जिसके अंदर एप्लीकेशन हो। जैसे कबीर हर साल पूछे जा रहे हैं, आप पूरा उठा के पेपर देखो, हर साल कबीर है। क्यों? कबीर उस समय के सबसे बड़े समाज सुधारक हैं। हर आदमी जब भी कोई सुधार की बात करता है तो कहता है हम तो कबीर पंथी हैं, क्योंकि कबीर का मतलब ही है सुधार। कबीर का मतलब है जो अपनी काया पर विजय पाया हो। ठीक है, तो यहां ये चीज दिखाई देती है। इसके अलावा और क्या है? निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। अगला पॉइंट बनाओ, फिर उसमें कुछ लिखो। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था। आपने पहला पॉइंट देखा, अनिश्चित दार्शनिक परंपरा है यहां पर, और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म के प्रति
आस्था, मतलब अगर आप संत काव्य धारा को देखें तो ये निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था दिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा ब्रह्म जिसके अंदर कोई एक गुण नहीं है। जब मैंने कहा कि वह ईश्वर लाल है, तो भाई ईश्वर केवल लाल नहीं है, ईश्वर आपके रंगों से परे है। वो लाल भी है, पीला भी है, नीला भी है, सफेद भी है, काला भी है, हरा भी है, सब कुछ उसके अंदर है, क्योंकि उसी से सब कुछ बना है। तो संत काव्यधारा के जो भक्त हैं वो कहते हैं ईश्वर निर्गुण है, निराकार है। तुलसीदास जी लिखते रामचरितमानस में, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। उस समय ईश्वर अलग अलग रूप धरता है, कोई भी रूप धर सकता है। आप जो सनातन धर्म में देखेंगे तो एक बार ईश्वर ने जो मछली का रूप धर लिया, कछुआ का रूप धर लिया, कच्छप अवतार, फिर एक जो बावन का रूप धर लिया, छोटे आकार के किसी उसका। इसके अलावा और भी कई रूप धरे, फिर नरसिंह अवतार, कुर्मा अवतार, बहुत सारे अवतार हुए ईश्वर के। तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब प्रहलाद को उसके पिता मार रहे थे तो खंभे से प्रकट हो गए। इसका मतलब कि मोमे तोमे खटक खंभों में, वो ईश्वर हर जगह है। तो यहां निर्गुण काव्यधारा के संत इसी बात को कहते हैं कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, अगर कोई बुलाएगा तो वो खंभे से भी निकल जाएंगे। अगर आप जैनियों का दर्शन देखेंगे उनके यहाँ यही है। वो कहते हैं कि चींटी मत मारो, वो कहते हैं कि इसमें भी ईश्वर है तो ईश्वर सब में, लेकिन चेतना का स्तर सब में ऊपर और नीचे। ओशो एक महान दार्शनिक हुआ, ओशो रजनीश, कभी सुनना? ओशो रजनीश कहता है कि जब तुम पेड़ को काटने जाते हो तो पेड़ भी अंदर से आवाज निकालता है, मत काटो मुझे। उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करो, जो मशीनें हैं, तो उसको घबराहट होती है, लेकिन हमें दिखता नहीं है क्योंकि आप उसकी चेतना को समझ नहीं पाते। ओशो कहता है कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हो तो उसको अच्छा लगने लगता है कि कोई हमारे पास आ तो रहा। कुछ दिन के बाद वो बहुत खुश होता है। जब आप रोज जाते हो तो फिर आपकी भी आदत पड़ जाती है, उसकी भी आदत पड़ जाती है। बड़ी गहरी फिलॉसफी है। जगदीश चंद्र जो बसु थे, जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने इस बात को समझाया था कि सबके अंदर कुछ न कुछ चेतना का स्तर होता है, कुछ चीजें होती हैं। तो यहां आप देखें कि चेतना सब में है, बस खाली ऊपर किसी में है और किसी में कुछ नीचे है। तो इस तरह की चीजें भी आपको दिखेंगे। इसमें लिखियो थोड़ा, संत कवियों का ब्रह्म निराकार, संत कवियों का ब्रह्म निराकार, निर्गुण एवं अमूर्त है। अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं देता। संत कवियों का ब्रह्म निराकार, निर्गुण और अमूर्त है। इनका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करना है। इनके यहां निर्गुण का अर्थ, इनके यहां निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है। इनके यहां निर्गुण का अर्थ गुणहीन नहीं है, बल्कि गुणों से ऊपर की अवस्था है। बल्कि गुणों से ऊपर की अवस्था है।
इस धारा के संत कवि, आगे लिखते जाओ, इस धारा के संत कवि सगुण ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं। इस धारा के संत कवि सगुण ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि सामाजिक समानता की मांग करते हुए, सामाजिक समानता की मांग करते हुए सबसे पहले ये कर्मकांडी धार्मिक परंपरा, सबसे पहले ये कर्मकांडी धार्मिक परंपरा और विषमता मूलक समाज को, कर्मकांडी क्या लिखा, धार्मिक परंपरा और विषमता मूलक समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। विषमता मूलक समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं। अगला पॉइंट, कबीर के यहां कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम और हरि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। कबीर के यहां कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम और हरि के रूप में, राम और हरि, कबीर के यहां कभी कभी निर्गुण ब्रह्म राम और हरि के रूप में दिखाई देते हैं। जिसकी भक्ति कबीर करते हैं, किंतु सिद्धांततः कबीर भी निर्गुण परंपरा के ही पक्षधर हैं। किंतु सिद्धांततः कबीर भी निर्गुण परंपरा के ही भक्त हैं। निर्गुण परंपरा के भक्त हैं। क्या क्लियर है? इसका मतलब क्या है? आपने देखा कि संत काव्य धारा में जो भी संत हैं वो निर्गुण ब्रह्म के प्रति अपना जुड़ाव रखते हैं। कबीर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राम की भक्ति आपको उनके अंदर दिखाई देगी। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो तो भक्त भी हैं, आप उनको निर्गुण कैसे कहते हैं? तो यहां एक बात समझना पड़ेगा कि कबीर सिद्धांततः निर्गुण राम को ही मानते, लेकिन निर्गुण राम को मानने के साथ साथ एक अपने आप को जोड़ने के लिए, भक्ति से जोड़ने के लिए वो कभी कभी सगुण राम या हरि का रूप भी लेते। ठीक है, कुछ उदाहरण लिखिए। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, कबीर का है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, बखाना राम नाम का मरम है आना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसका मतलब क्या है? दशरथ के जो पुत्र हैं उनका ये पूरा लोक बखान करता है,
लेकिन राम नाम का मर्म कोई नहीं जानता कि राम का मर्म क्या है। हर आदमी बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम का मतलब क्या ये किसी कुछ नहीं पता है, केवल नारा लगाए पड़े हैं। नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ये बात कह रहे हैं कबीरदास। दशरथ स्तुतिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म ना जाना। कि राम नाम का मर्म क्या है, राम क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं। फिर कहते हैं निर्गुण राम जपहुरे भाई। निर्गुण राम जपहु रे भाई। निर्गुण राम जपहु रे भाई, तुम निर्गुण राम को जपो, अविगत की गति लखी न जाई। अविगत की गति लखी न जाई। क्या कह रहे हैं कबीर कि तुम निर्गुण राम को जपो। क्यों? अविगत का मतलब है कि जो हमें पता नहीं है। कहते हैं कि विगत मतलब क्या होता है कि उस स्थान पे जाना है हमको। अविगत मतलब क्या होता है? इसका पता ठिकाना नहीं। अविगत की गति लखी न जाई। जो राम अगोचर है, निर्गुण है, निराकार है, उसकी क्या गति है वो हम लख नहीं सकते। तो हमको एक निर्गुण राम को जपना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या है? एक और पद आता है कबीर का, बड़ा अच्छा है कि सात संबंध की मसी करो। इसके पहले बताया था एक बार, सात संबंध की मसी करो। वहीं लिखो, सात संबंध की मसी करो। कोई याद आ जाए, ये वाला याद आ जाए, ये आ जाए। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बनराई। सात संबंध की मसी करो, लेखनी सब बनराई। धरती सब कागज करो, धरती सब कागज करो। हरिगुण लिखा न जाई। हरिगुण लिखा न जाई। सातों समुद्रों की तुम बना दो स्याही। क्या करो? स्याही बना दो। और जितने मतलब पूरे विश्व में जो जंगल हैं उनकी बना दो पेन। पूरे विश्व के जितने जंगल उनका बनाओ पेन। और उसके बाद फिर जो पुस्तक बनाओ पूरी धरती को। और उसके बाद तुम लिखना शुरू करो तो हरिगुण को लिख नहीं सकते। ये कहते हैं कबीर। इतनी बड़ी बात। सात समुद्र की मसी करो मतलब वो जो निर्गुण ब्रह्म है उसके बारे में समझा रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म इतना महान है, इतना महान है कि सात महासागर हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना। ये जितने महासागर हैं इन सब की स्याही बना दो। इतना महान है ब्रह्म। और जितने पूरे विश्व के जंगल उनकी बना लो पेन कलम। और बैठ के पूरी धरती पर भी तुम लिखोगे तो उस ईश्वर के बारे में लिख नहीं पाओगे। इतना महान है, तुम लिखते जाओगे उसकी महानता कम नहीं होगी। किसके बारे में लिखोगे? जिसने सब कुछ बनाया उसके बारे में तुम क्या लिखोगे? कबीर बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बिना पढ़े लिखे बहुत बड़े दार्शनिक हैं। ऐसा वर्णन कम लोग कर पाए। आपने खूब कहानियां सुनी होंगी पुस्तकों में। लोग खूब कथा सुनाते हैं कि ये हुआ, फिर उसके बाद तुमने भगवान की भक्ति किया। जो बृहस्पतिवार की एक दिन मैं जो कथा सुन रहा था, बृहस्पतिवार के दिन जो होती, उसमें लिखा कि एक लड़की थी कलावती, वो आराधना कर रही थी और आराधना नहीं की तो उससे ईश्वर नाराज हो गया। उसके पति की नाव को ईश्वर ने फिर डुबा दिया। फिर ये हुआ, फिर ये हुआ।
तो हर तरह की पूजा पद्धति में केवल भय दिया गया है, डर के मारे पूजा कराई जा रही है, कहीं भाव नहीं है। कबीरदास यही बात कह रहे हैं कि वो ईश्वर इतना महान है कि उस ईश्वर के बारे में कुछ लिखना संभव नहीं है, और अगर लिखने भी बैठ गए तो लिख नहीं पाओगे। यही आपने देखा कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी आराधना पर इनका बल है। क्या क्लियर है? अगला पॉइंट बनाओ, तीसरा, सदगुरु का महत्व। अगर आप देखें तो सदगुरु का महत्व आपको दिखाई देगा इनके यहां। तो निर्गुण काव्य धारा की अगली विशेषता क्या है कि यहां पर सदगुरु का महत्व होगा। अब सदगुरु कौन है? एक गुरु तो हर जगह आपको दिखाई दे रहा है, हर कोचिंग में दिखाई दे रहा है गुरु। उसमें गुरु घंटाल भी हैं कुछ, एक सदगुरु भी है। सदगुरु इस गुरु से बहुत ऊपर की अवस्था है। सामान्य गुरु आपको सामान्य शिक्षा दे सकता है, सदगुरु का मतलब होता है सतगुरु, जो सत्य के रास्ते पर आपको लेकर जाए। और सत्य का रास्ता है ईश्वर का रास्ता, ईश्वर का मार्ग। तो वही सदगुरु है जो हमें ईश्वर के मार्ग की तरफ लेकर आगे बढ़े। सभी नशे संसार के उतर जात प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जितने दुनिया के जो नशे हैं वो सुबह में उतर जाते हैं, कोई नशा कर लो दुनिया का। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं अगर नाम का नशा है तुम्हें, तो नाम का नशा क्या है? नाम मतलब ईश्वर का नाम। तो गुरु नानक देव जी कहते थे एक ओमकार, एक ओम का जाप करते थे। तो कहते थे कि उसका नाम तुम जप करो, ईश्वर अगर कहीं है तो तुम्हें अनुभव दिखाएगा। तो यहां आपको यही दिखाई देगा कि सदगुरु का महत्व है। सदगुरु का महत्व क्या है? ये कहते हैं कि ईश्वर को जानने के लिए पहली कुंजी सदगुरु है। अगर सदगुरु नहीं है तो भगवान भी नहीं है, वो ब्रह्म भी नहीं है। और इनके यहां ये कहा गया है ईश्वर से भी ऊंचा स्थान इसका है, ईश्वर से भी ऊंचे पर बैठा है सदगुरु। बड़ी महिमा है। कबीर तो एकदम फिदा है गुरु के ऊपर। साचा गुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष यति का मना के घर घर मांगे भीख। कबीर कहते हैं सच्चा गुरु मिल जाए उसका चेला भीख मांगे हो ही नहीं सकता। सच्चा गुरु अगर किसी को मिल गया तो उसका चेला फिर तो वो भी गुरु ही बनेगा। जो नकली गुरु हैं उनके चेला भी आप देखेंगे दूसरे को ठगते हैं। अरे रुको 200 रुपया तो हम जा रहे हैं हरिद्वार, नहीं हम वहां पे तुम्हारे नाम से वो कर देंगे, हमको भंडारा कराओ। ये सब नहीं है। साधु खाती पीती अवस्था से जो लोग ऊपर उठते हैं वो बनते हैं। बुद्ध ने 1 रुपया कभी किसी से नहीं मांगा। क्या मांगा? क्या बुद्ध ने? महावीर ने मांगा? क्या राजा भर्तृहरि ने मांगा? भरत ने मांगा? यहां पे बहुत संतों की परंपरा है जो कभी किसी से मांगे ही नहीं, अपने आप लोगों ने ले जाकर दे दिया कि आप भोजन करना चाहते भोजन कराएंगे। जो मांगता उसको और नहीं मिलता है। यार मांग रहे हैं, पता नहीं कैसे साधु हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो ईश्वर है उससे ऊपर की अवस्था सदगुरु की है। कबीरदास जी कहते हैं कि पहले मैं भी नहीं समझता था सदगुरु का महत्व। कहते हैं कि जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
अगर सदगुरु हैं और वहां पर गोविंद भी खड़े हैं, कृष्ण भी खड़े हैं, तो पहले सदगुरु को प्रणाम करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें बताया, सदगुरु ने ही बताया कि वास्तव में गुरु कौन है या भगवान कौन है, तो प्रणाम पहले उनको। काक भुसुंडी नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिनको रामचरितमानस में उनका बड़ा उल्लेख आता है, काक भुसुंडी का। कौवा थे काक भुसुंडी। काक भुसुंडी के साथ बड़ा अभिमान था, उनको दंभ था अपने ऊपर। वो एक संत के यहां रहते थे, वो सदगुरु थे, उन्होंने उनको शिक्षा दिया कि तुम ऐसे नाम जपो, ये करो वो करो। बाद में क्या हुआ, वो भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, अचानक उनके सदगुरु आए, लेकिन वो उठ के उन्होंने शिव की आराधना को ज्यादा महत्व दिया और अपने गुरु का अपमान कर दिया, न चाहते हुए भी। इस बात से शिव नाराज हो गए। तुरंत आकाशवाणी हुई मंदिर में कि हे जड़, हे मूर्ख व्यक्ति, तू जो अपने सदगुरु का नहीं सम्मान कर सकता तो मेरा क्या सम्मान करेगा, जाओ अजगर बन जाओ। तो काक भुसुंडी की हालत खराब हो गई। कितना बड़ा अपमान, कि भगवान शिव को भी अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तो सदगुरु का इनके बड़ा महत्व है। ये कहते हैं सदगुरु ईश्वर का एक ऊंचा स्थान है। ईश्वर को अगर जो देखना है तो सदगुरु को देखिए पहले, तो सदगुरु ही आपको, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति उसके भीतर है। तब काक भुसुंडी के गुरु ने भगवान शिव से क्षमा मांगा कि ये तो जड़ है, ये सांसारिक जीव है, आप इसको क्षमा कर दें। तब उन्होंने कहा कि कोई भी जन्म होगा तुम्हारे भीतर से ज्ञान नहीं मिटेगा, जो ज्ञान तुमको तुम्हारे गुरु ने दिया है। तो यहां इस बात को भी समझना होगा। कहते हैं कबीरदास जी कि सदगुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग। जब सदगुरु तुमसे रीझ जाए तब एक तुमसे वो प्रसंग कहेगा, बरसा बादर प्रेम का भीज गया सब अंग। जब सदगुरु तुम्हें मिलेगा तो एक तुमसे प्रसंग कहेगा, और वो तुम्हारे प्रेम को देखकर प्रसंग कहेगा। प्रेम का मतलब क्या है कि तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग। अगर ये नहीं है तो सदगुरु फिर तुमसे कुछ भी कहने वाला नहीं है, क्योंकि उसे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। वो संसार को छोड़ के ही तो गया है, तो संसारिक वस्तु की तो तुमसे डिमांड वास्तव में जो सदगुरु है वो नहीं करेगा। वो तुम्हारे प्रेम को चाहता है, और जब तुम्हारा प्रेम उस तक पहुंचेगा तब वो तुमको अपनी कृपा दिखा देगा कि हाँ ईश्वर क्या होता। तो यहां ये भी चीज आपको साथ में दिखाई देगी। एक जगह और कबीर कहते हैं, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ। कैसे जा रहा था मैं? पीछे लागा जाए था मैं, लोक जो संसार कह रहा है उसके साथ, जो वेद कह रहे हैं उसके साथ मैं जा रहा था। इस वेद में ये लिखा है, इस वेद में ये कहा गया है, पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। आगे से सदगुरु मिल गया, उसने कहा कि भैया ये कहां जा रहा है, कहां पहुंचेगा? उसने दिया दीपक, और वही दीपक के उजियाले में हमने वो सारी पुस्तकें फेंक दिया और हम आगे बढ़ गए। तो इन संत काव्य धारा के संतों का ये मानना है कि जो सदगुरु है वो ईश्वर की वायु, जो सुगंधित वायु है, अगर ईश्वर अगर चंदन का पेड़ है तो सदगुरु वायु है। देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि ईश्वर अगर चंदन का पेड़ है तो चंदन का पेड़ एक जगह होता है तो वहां पर एकदम सुगंध फैल जाती है, सांप ओप आके उस पे जो लिपट जाते हैं, उस सुगंध को कोई लेकर आगे पहुंच सकता है तो वो है सदगुरु। सदगुरु वो एक वायु है जो ईश्वर से मिलकर उसी वायु को आप तक लाते हैं। इसलिए सदगुरु का बड़ा महत्व है। 2 लाइन लिखो।
संत काव्य धारा में संत काव्य धारा में ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है। संत काव्य धारा में ब्रह्म का स्वरूप निर्गुण है। और इसे जानने के लिए सद्गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इसे जानने के लिए सद्गुरु का महत्व प्रतिपादित किया गया है। इसे इसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। इसे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि 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 सद्गुरु ही ईश्वर का मार्ग दिखाता है। क्योंकि सद्गुरु ही ईश्वर का मार्ग दिखाता है। अगला पॉइंट, वैसे तो सद्गुरु का महत्व सगुण भक्ति धारा में भी है। वैसे तो सद्गुरु का महत्व सगुण भक्ति धारा में भी है, किंतु संत काव्य धारा जितना महत्व किंतु संत काव्य धारा जितना महत्व किंतु संत काव्य धारा जितना महत्व उनमें भी नहीं दिखाई देता। उनमें भी नहीं दिखाई देता। उदाहरण के लिए कुछ पदों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पदों को देख सकते हैं। कौन कौन से पद हो सकते हैं? एक तो जो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके अलावा एक और लिख लो, पीछे लागा जाए था पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सद्गुरु मिला। आगे से सद्गुरु मिला, दीपक दीना हाथ। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे से सद्गुरु मिला, दीपक दीना हाथ। इसके अलावा एक और भी है, सद्गुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग। एक दो याद रहे ठीक है। सद्गुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग।
ठीक है। बरस्या बादल प्रेम का, बरस्या बादल प्रेम का, भीज गया सब अंग। सदगुरु हमसे रेज कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। इसके अलावा तो अभी आप जो समझ रहे हैं वो निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं समझ रहे हैं। अगला पॉइंट और क्या रहेगा? शास्त्रों का विरोध। जो शास्त्र हैं, शास्त्रों का विरोध रहेगा। मैंने अभी आपको बताया कि पोथी पढ़ पढ़ वाला वो इसमें आ जाएगा कि जो निर्गुण काव्य धारा के जो संत हैं वो शास्त्रों का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं यार पोथी में क्या लिखा है, क्या पोथी पोथी कहते हैं। जब भी किसी कुछ पूछो, अभी रुको तुमको बता रहे हैं, देखो रामायण में लिखा है, देखो इसमें ये लिखा है, यही तो लिखा है उसमें। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम निरक्षर, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, हम कुछ नहीं छूते हैं, तो हमको जो शास्त्र का प्रमाण मत दो। इनके यहां शास्त्र को प्रमाण नहीं माना जाएगा। एक लाइन लिखिए, संत काव्यधारा के, संत काव्यधारा के अधिकतर संत अशिक्षित थे, अधिकतर संत अशिक्षित थे। संत काव्यधारा के अधिकतर संत अशिक्षित थे। इसके अलावा ये निम्न वर्ण से आते थे, ये निम्न वर्ण से आते थे, जिसके कारण शास्त्रों से ये दूरी रखते हैं, जिसके कारण ये शास्त्रों से दूरी रखते हैं। क्योंकि इन शास्त्रों में ही, जिसके कारण ये शास्त्रों से दूरी रखते हैं, क्योंकि इन शास्त्रों के कारण ही उनका शोषण और वंचन आधार बनाकर किया जाता था। उनका शोषण आधार बनाकर किया जाता था। उनका शोषण आधार बनाकर, किसका आधार बनाकर? शास्त्रों का आधार बनाकर उनका शोषण आधार बनाकर किया जाता था। क्या कहते थे? इस वेद के इस लाइन में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा हुआ है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि तुम अगर कुछ बोलोगे तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इन लोगों ने कहा यार ये सब क्या चक्कर है? अनुभव करके जाना कबीर ने कि ईश्वर के यहां तो सब बराबर हैं, सब अपना अस्तित्व वहां पर खो देते हैं। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जिसने हरि का नाम जप लिया वो हरि का हो गया। तो ये कौन सी अपनी क्लास लगा के चल रहे हैं? इनकी क्लास में पढ़ने वाले लोगों की संख्या भीड़ है। अगर आप देखेंगे वैदिक कर्मकांड की व्यवस्था में आज भी आप देखिए वर्ण व्यवस्था नहीं टूटी है, जाति व्यवस्था नहीं टूटी है, ना टूटने की अभी संभावना दिख रही। क्यों? आकर्षण है ना, हमारी जाति, हमारा धर्म सबसे महान दुनिया में, ये नहीं टूट सकता। इसको बड़ी विचारधारा चाहिए। ये कह रहे हैं
कि हमारा जो कुछ भी शोषण हो रहा है, क्योंकि हम निम्न वर्ण से आते हैं, हम निम्न जातियों से आते हैं। संत काव्यधारा में अधिकतर जो भक्त हैं वो निम्न जातियों से आने वाले लोग हैं। ये कहते हैं कि जो कर्मकांड की व्यवस्था है वो हमारा शोषण करती है। जो शास्त्र है उसमें हमारे शोषण के बारे में लिखा हुआ है कि तुम शूद्र हो तो तुम्हें ऊपर के लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करिए, जो क्षत्रिय हैं उनकी सेवा करिए। तुम ये नहीं कर सकते, तुम वेद के वाक्य नहीं पढ़ सकते। अगर वेद के वाक्य तुमने सुन लिया तो मनुस्मृति कहती है कि तुम्हारे कान में शीशा पिघला के डाल दो। पुस्तक में तो बहुत कुछ लिखा है, जंजीर है पुस्तक, पढ़ लिया तो इसकी जीभ काट लो। अब यार हमको लगाव है भगवान से, हमारा मन करता है पढ़ने को, तो हमारी जीभ काट लोगे। इसलिए संत काव्यधारा के जितने भी संत रहे वो अक्खड़ मिजाज के रहे, डरने वाले नहीं थे। कबीर में अक्खड़ता है और साहसीपन है, नहीं डरते हो किसी से। हो गए तुम तोपची अपने आप को कोई। ब्राह्मणों में तो एकदम करारा प्रहार करते हैं, और उनकी जब जन्म की बात खुली तो वो भी एक खुद जो विधवा ब्राह्मणी के ही बच्चे थे। लोकलाज के भय से उनको लहतारा तालाब बनारस में छोड़ दिया गया था, क्योंकि एक विधवा महिला थी, उनको बच्चा हो गया तो वो अपने पास नहीं रख सकती थी क्योंकि सामाजिक भय। और वही कबीर एक बार सारी व्यवस्थाओं की जड़ हिलाने वाले आ गए कि ये पेड़ बड़ा पुराना है, इस पेड़ को उखड़ना होगा। तो यहां आप समझेंगे कि उन्होंने ये कहा कि सारी परंपरा का विरोध हम करते हैं। वो कहते हैं कि हम लकीर के फकीर नहीं रहेंगे, लोग कहते हैं लकीर के फकीर बने हुए। उस पुस्तक में लिखा है पुस्तक के आधार पर अगर आपने अपना आचरण करना शुरू कर दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जब बाइबिल लिखी गई थी उसमें यह है कि ईसा जो गधे पे चलते हैं, अब कौन गधे पे चलता है? अरे जब समय था तब उस समय लिखी गई, उस समय की परिस्थिति के आधार पर आज अपडेशन होना चाहिए। इसीलिए ईसाइयत में एक नया विचार आया, प्रोटेस्टेंट, जो सुधारवादी, जहां पे व्यापार करने की छूट है, सोचने की समझने की छूट है। नहीं तो ये जो आज आपको यूरोप इतना विकसित दिखाई दे रहा है, वहां पर बाइबल के खिलाफ बोलने वालों को जिंदा जला दिया गया है। बांध के दोनों हाथों को बांध कर जिंदा जला दो, बाइबल के खिलाफ बोल दिया, सामी धर्म के खिलाफ बोलते हो। ये खतरनाक पहलू है। कबीर इसी चीज को कहते हैं कि हमें तर्क से समझना होगा। कहते हैं मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे, मेरा और तुम्हारा मन कैसे एक हो सकता है? तो पुस्तक लेके बैठे हो, हम तो पढ़े लिखे नहीं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक हो ही रे, मैं कहता आंखन की देखी, मैं आंखों से देखा कहता हूं। मेरे पास तो लाइव पिक्चर चल रही है ईश्वर की, अब तुम पुस्तक में पिक्चर देख रहे हो। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी तुम कह रहे हो, मैं आंखों की देखी कह रहा हूं। कौन सही है, अनुभव की पुस्तक? अनुभव। मैं कहता सुलझावन हारी, कि इस मामले को सुलझा दे, तू कहता उलझावन रे। तो उलझा के रखता है सबको कि सब लड़ते रहें। जो लड़ाई दंगा फसाद है, ये उलझावन हारी वालों का काम है, जो उलझा के रखते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखा आपने? क्या शोषण का आधार रखते हैं? आगे लिखिए। इन कवियों ने, इसी में इन कवियों ने जीवन को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। इन कवियों ने जीवन को तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है।
उदाहरण के लिए कुछ पदों को देख सकते हैं। उदाहरण के लिए इन इन पदों को देख सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पंडित भया न कोय, पंडित भया न कोई कर दो, कोई या कोय, कोय कर दो, कोय, 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 पंडित भया न कोय। फिर क्या है? ढाई आखर प्रेम का। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। फिर है मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। अगला, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कैसे एक होई रे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता आखन की देखी, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। हैं कहाँ? ढाई आखर। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लिखी। आगे क्या है? मैं कहता सुलझावन हारी। मैं कहता सुलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू राख्यो, तू राख्यो, तू राख्यो उलझाई रे। उलझाई, तू राख्यो उलझाई रे। उलझाई मतलब उलझा के रखना। तू राख्यो उलझाई। उलझाई मतलब उलझा देना। आप किसी के पास जाइए, मंदिर में जाइए कि हमको ये समस्या है कि बाबा जी बड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है घर में। हाँ ठीक बच्चा, इस समय समय जो है शनि की दशा चल रही, राहु बकरी चल रहा, टेढ़ी दृष्टि मार दिया है। 1100 रुपए की अभी सामान्य पूजा से शुरुआत होगी, फिर वो 21,000 तक की पूजा पे चली जाएगी। ये क्या है? पुस्तक के आधार पर आपकी समस्याओं का समाधान है, और समाधान ऐसे नहीं होगा। अगर ग्रह दशा खराब है तो भगवान का नाम जपिए बैठकर, राम, ओम, शिव, जो भी आप जपना चाहें, जिसका जो मत है। जितना आप जाके कर्मकांड में समय व्यर्थ करेंगे, उतना ईश्वर का नाम जपेंगे तो हो सकता है सुनवाई हो जाए। और कर्मकांड कर दिया तो खुद ही कर्मकांड करते हैं, तो कोई सुनवाई नहीं होती है, उसमें आप उलझते जाते हैं, उलझते जाते हैं, उलझा जाते हैं। अगला पॉइंट बनाइए, माया का विरोध करते हैं लोग। माया का विरोध।
माया का विरोध आपको दिखाई देगा यहां। क्या है माया का विरोध? अगर आप देखेंगे, इनका यह मानना है कि माया मनुष्य की इच्छाएं पैदा करके हमें दिग्भ्रमित कर देती है। क्या करती है माया? माया जो है इच्छा पैदा करती है, और इच्छा ही हमें भ्रमित कर देती है। जिसको हम मानते हैं ये सच है, इसके साथ बड़ा आनंद होगा, बाद में वही इच्छा हमारे ऊपर प्रहार कर देती है। कबीर बड़ा अच्छा पद इस पे, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। इच्छा ही काया, लोग कहते हैं कि इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेंगे। खूब फिल्में बनी है इस पे कि मरते समय जो नायिका है वो नायक से अलग है, वो मर रही के अगले जन्म में। अब जब मरते समय यही इच्छा करके मिले कि अगले जन्म में, तो जो फिर जन्म होगा फिर उसी समय वही इच्छा करके आप आए हैं, तो क्या होगा? इच्छा काया, इच्छा से ही आपको फिर जन्म लेना पड़ा। फिर आए, फिर इच्छा माया, फिर वही माया आपको खींचने लगेगी। वो जहां होगा या वो जहां होगी फिर आप वहां पहुंचने लगेंगे। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया। कबीर कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति जब जन्म लेता है उसके पीछे इच्छा काम करती। अगर इच्छा ना हो तो वो बुद्ध हो जाएगा। इसीलिए तो बुद्ध ने तो इसी बात को रखा था कि इच्छा का अंत होना ही मोक्ष है। उसको उन्होंने कहा तृष्णा, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊपर उठ जाए। इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जे इच्छा विवर्जित। जिसने इच्छा को छोड़ दिया उसका पार न पाया, उसका कोई पार नहीं, वो ईश्वर के झरोखे में बैठ गया। हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ है सो तेरा है। अब ईश्वर भी समझ गया कि हमारी माया समझ रहा है। फिर वो कहता है अच्छा भैया तू आ जा हमारे पास, ये पूरी दुनिया चलने दे इसी में। तो माया का यहां पर आपको विरोध दिखाई देगा। ये कहते हैं कि मानव को जो मोक्ष की प्राप्ति की ओर मानव अग्रसर हो सकता था, उस मानव को, उस मनुष्य को उसकी इच्छाएं बांध कर रखती हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई, फिर शादी विवाह, फिर ये सोचता है कि बच्चे बड़े हो जाए, अधिकारी बन जाए, फिर छोड़ेंगे, कुछ भगवान के लिए समय निकालेंगे। फिर जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो वृद्ध हो जाता है, फिर कहता है अब छोड़ेंगे। माया छोड़ती ही नहीं। माया जो दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इसी बात को संत काव्यधारा के कवि कह रहे हैं कि माया बड़ी खतरनाक है, माया महा ठगनी हम जानी। कबीर कहते हैं माया महा ठगने वाली है। तिरगुन फास जगत के डेरे, बोले मधुरी बानी। मीठी बाणी बोलती है, आज अभी ऐसे चलना है, कल ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, और फिर इसी तरह से एक दिन हमारा दिन भी पूरा हो जाता है। पागल नहीं थे ना बुद्ध महावीर, कुछ तो समझदार रहे होंगे। आज आप सोचिए कि दुनिया कितनी अच्छी ईश्वर की शक्ति है माया, उसी का ये विरोध करते हैं। ये कह रहे हैं कि माया से बचना चाहिए। और इन्होंने कहा है कि एक जो माया के रूप को समझा है वो एक महिला के रूप में समझा है, एक नारी के रूप में माना है कि माया क्या है, एक नारी है। उसके रूप में इन्होंने माया को रखा है। ये क्या कहते हैं, माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले। तीनों फांस लेकर डोलती है वो, और बोलती है मधुरी बानी। फिर कहते हैं माया मुई न मन मरा, माया न कभी मरी न मन मरा। हम तो मरते हैं लेकिन हमारा मन और हमारी माया कभी नहीं मरती। माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर,
कितनी बार असंख्य जन्मों से हम आ रहे हैं, मर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर मरते हैं। आशा तृष्णा नाम हुई, कह गया संत कबीर। आशा और तृष्णा, एक तो लोग आशा करते हैं, बार बार निराश होते, फिर भी आशा करते हैं। हमेशा जो मां अपने बच्चे को अवसर देती है आशा में कि अब ठीक हो जाएगा, नहीं, पत्नी अपने पति को हर बार आशा में अवसर देती रहती है कि अब ठीक हो जाएगा, कभी कोई ठीक नहीं होता, फिर इच्छाएं करती, इच्छाएं नहीं पूरी होती। तो यहां आप देखेंगे कि माया को लेकर बड़ा तगड़ा विरोध है। एक दो लाइन लिख दो माया पर। इन संतों पर नाथ परंपरा और शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव है। इन संतों पर नाथ परंपरा और शंकर के अद्वैतवाद का, हाँ, शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव है, जिसके कारण यह मानते हैं कि माया हमारे भीतर इच्छाएं पैदा करके, जिसके कारण यह मानते हैं कि माया हमारे भीतर इच्छाएं पैदा करके हमें भ्रमित कर देती है, हमें भ्रमित कर देती है, तथा मोक्ष के रास्ते पर हमें भ्रमित कर देती है, तथा मोक्ष के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने देती। इन संतों ने आगे नहीं बढ़ने देती, आगे इसी में लिखते जाओ। इन संतों ने नारी को प्रायः माया के रूप में ही देखा है। अब दृष्टि होती है सबकी, इन संतों ने प्रायः नारी को माया के रूप में देखा है। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी है, माया महाठगनी हम जानी। हम जानते हैं कि तुम बहुत ठगनी हो, माया महाठगनी हम जानी। तिरगुन फांस लिए कर डोले, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। तीन फांस हैं इस दुनिया में। तिरगुन फांस, सात्विक, राजसी और तामसी। या तीन ताप भी हम कह सकते हैं। तीन ताप, तीन ताप क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। जब माया देखती है कि बच्चा हमारी चंगुल से निकलना चाहता है तो वो ताप देना शुरू करती है। ताप मतलब क्या? दैहिक मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी दे देगी, खतरनाक टाइप की, जैसे रामकृष्ण परमहंस को मिला, कैंसर हो गया था गले का।
लेकिन उसमें भी अगर कोई बढ़िया आदमी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने हमारे शरीर को कष्ट दिया, आत्मा को नहीं दे पाओगे। दैहिक दैविक आपदा आने लगेगी, हिलने लगेगी धरती। जब बुद्ध तपस्या कर रहे थे, आसमान से बिजली कड़कने लगी, बिजली नीचे गिरने लगी। दैविक भौतिक, कोई आदमी आएगा तुमको अपने आप मारने लगेगा कई कई बार। जैसे महावीर को एक आदमी ने आके खूब मारा, वो तपस्या कर रहे थे, आके उनको लगा मारने, उसके बाद भी कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए महावीर महावीर स्वामी हो गए बाद में। माया महाप्रचंड है। यहां पर ये माया कोई स्त्री नहीं है, समझिए बात। लेकिन उन्होंने स्त्री को एक जो प्रतीक के रूप में रखा है कि माया महाठगनी है। वो जब देख लेगी वो कौन है, वो ब्रह्म की शक्ति है। वो जब देख लेगी कि तुम निकलना चाहते हो साधारण मानव की श्रेणी से, असामान्य मानव बनना चाहते हो, तो तुम पूजनीय हो जाओगे ना, ईश्वर हो जाओगे। वो बनने नहीं देगी। और अगर तुमने उसकी परीक्षाओं को पास कर लिया, तब जाके तुमको सर्टिफिकेट देगी। क्या करेगी? सर्टिफिकेट देगी। ये इतनी बात समझ गए? अगला पॉइंट बनाओ, आत्मविश्वास की प्रबलता। हाँ, डाल दो, इच्छा का इच्छा माया, इच्छा काया इच्छा माया, इच्छा जग उपजाया, कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित उसका पार न पाया। कबीरा कबीरा क्या करे, सोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा बस करे सोई दास कबीर। एक नहीं, इच्छा पे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें आपको बताए, एक दो कोई लिख देना। उदाहरण से हिंदी साहित्य में एग्जाम्पल जान होते हैं। कहे कबीर जो इच्छा विवर्जित, जिसने इच्छाओं को छोड़ दिया, उसका पार न पाया। पार न पाया, तब तुम्हारा कोई पार नहीं पाएगा। क्या नहीं पाएगा? पार नहीं पाएगा। उसका पार न पाया। आत्मविश्वास की प्रबलता का मतलब क्या है, या आत्मविश्वास बहुत अत्यधिक होना का मतलब क्या है? कल लिखवाएंगे इसको, बस खाली थोड़ा समझ लो। अगर आप देखेंगे कि ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, इतनी देर से आपको समझ में आ गया, और इन्होंने खूब शास्त्रों पर प्रहार किया। और अगर आप देखेंगे कि इन्होंने जो भी अच्छे विचार थे जो पहले से चले आ रहे थे, चाहे वो शंकराचार्य के हो, चाहे वो नाथ योगियों के हो, चाहे वो सूफियों के विचार हो, जो भी अच्छे विचार थे सबको ग्रहण किया था अपने अंदर। और ये कहते थे कि हमें आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? आत्मविश्वास के साथ। और ये कहते थे कि दूसरे के दुख, उसकी अनुभूति, सुख दुख को समझने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। इन्होंने ये कहा कि भारत में जब ये लोग हैं, जब कबीर हैं, जब गुरु नानक देव जी हैं, इस समय इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लाम का आगमन तो बहुत पहले से था, लेकिन इस समय इस्लाम बहुत मजबूत हो रहा है भारत में। और इस्लाम के मजबूत होने के कारण यहाँ की जाति व्यवस्था के ऊपर बड़ा प्रहार हो रहा है, जाति व्यवस्था पे दरार पड़ रही है, क्योंकि इस्लाम एक केंद्रीय सत्ता को स्थापित कर रहा है। और जब केंद्रीय सत्ता स्थापित होगी तो जाति व्यवस्था में दरार आएगी। और जब जाति व्यवस्था में दरार आएगी तो आप देखेंगे कि जो लोग लोअर क्लास में होंगे वो अपनी स्थितियों को लेके खड़े होंगे, जो निम्न वर्ग में होंगे वो अपनी स्थितियों के लिए संघर्ष करेंगे। कबीर ने कहा कि भाई हमारा आत्मविश्वास है, हम इन सारी व्यवस्थाओं को नहीं मानते जो आप व्यवस्थाएं बता रहे हो, कि जो ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण हुआ, हाथ से क्षत्रिय हुआ, उदर से वैश्य हुआ, पैर से शूद्र हुआ, तो आप सेवा करते रहो। कबीर ने कहा हम घर जा रहा आपने,
हम अपना घर पहले जलाते हैं, फिर तुम्हारा भी जलाएंगे और जो बोलेगा उसका भी जलाएंगे। हम घर जा रहा आपने लिया मुराड़ा हाथ, जिससे आग लगाई उस हाथ में लेके चलते हैं मसाल। हम घर जा रहा आपने लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो तासुका, अब उसका घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेगा। ध्यान से चलना, अगर तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो अपने घर में हमसे आग लगवाओ ले चल के, तो हमको अपने साथ लेकर चलना। इसका मतलब यह है कि कबीर हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है। कबीर कह रहे हैं जाति व्यवस्था, परंपराएं, सामाजिक कुप्रथाएं, अंधविश्वास, रूढ़ियां नहीं चाहिए अपने को। कहें उनकी बात है, कहते हैं कि हिंदू कहते हैं राम हमारा, मुसलमान रहमाना, आपस में दो लड़ते हैं को मरम न जाना। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। वो खुदा बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता क्या? फिर कहते हैं कबीर कि चींटे की दमक भी साहब सुनता है। अगर कोई चींटी चलती है तो इतना महान है वो, उसको भी सुनता है, तो तुम क्या उसको आवाज देते हो? मौलवी लोगों की हालत खराब हो गई, अरे ये कहां से आ गया। कबीर उबीर ये पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे जो रोज कुरान पढ़ते हैं, रोज पुस्तक पढ़ते हैं, शास्त्रीय पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, उन लोगों की हालत खराब कर दिया कबीर ने अपने समय में। जो सामने आए, एक बार एक व्यक्ति आया कबीर को ढूंढते हुए, कहा कि मैं आपका बड़ा नाम सुना है, हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसने कहा मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। तो वो ढूंढता हुआ पहुंचा कबीर के पास। उसने कहा कबीरदास जी कहाँ मिलेंगे? तो कबीरदास जी ही थे वो। उन्होंने कहा वो होगा कबीरवा कहीं यहीं इधर उधर घूम रहा होगा। है इतने बड़े आदमी को ऐसे बोलता है? एक थप्पड़ मारा खींच के कबीर को। कबीर ने कहा ठीक है, फिर गया भाग के दूसरी जगह। कहा यार वो कबीर साहब संत, महान संत से मैं मिलने आया हूं, कहाँ है वो? यार वो जिसको मारा वही तो कबीर है। आया दौड़ के भागा, पैर पकड़ लिया, कहा मैं आपको पहचान नहीं पाया। तब उन्होंने यही कहा कि जब कोई एक मिट्टी का बर्तन लेने जाता है तो उसको ठोक बजा कर देखता है, तू तो सदगुरु बनाने आया है, अगर तेरे भीतर सम्मान नहीं है तो तू कुछ नहीं ले पाएगा मुझसे। तो कबीर बड़े महान व्यक्ति थे। और कबीर जब कहते हैं तो इसीलिए बार बार आप यूपीएससी में आप हिंदी साहित्य रख रहे हैं, आपसे इंटरव्यू पे कबीर पे प्रश्न बनना ही बनना तय है, इसलिए अत्यधिक चर्चा कबीर पे रहेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे